Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा घर। देखिए इस पिता को जिन हाथों से बेटे बहू को हनीमून पर जाने के लिए स्टेशन तक छोड़ा था, आज वही हाथ गिड़गिड़ा रहे हैं और गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके बेटे बहू को वापस ला दो। दरअसल जहां एक तरफ इंदौर के राजा और सोनम मेघालय हनीमून के लिए गए थे और जिसके बाद राजा की मौत हो गई और सोनम अभी भी लापता है, उधर दूसरी तरफ यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र और अंकिता सिंह 24 मई को सिक्किम में हनीमून मनाने गए थे। लेकिन 29 मई को एक ऐसा हादसा होता है जिसमें सवारी से भरी ट्रैवलर नदी में गिर जाती है, जिस दौरान एक यात्री की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए और 8 लोग लापता है। लापता लोगों में से 2 लोग प्रतापगढ़ के कौशलेंद्र और अंकिता सिंह हैं। कौशलेंद्र और अंकिता की शादी 5 मई को हुई थी और 24 मई को ये हनीमून मनाने के लिए सिक्किम चले गए थे। अब हादसे के लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कौशलेंद्र और अंकिता का कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें जमीन खा गई या फिर आसमान सटक गया। जोड़े के लापता होने के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। लड़के के पिता शेर बहादुर समेत 7 परिजन सिक्किम पहुंचे हैं। वे वहां के उच्च अधिकारियों से मिलकर बेटे और बहू की खोज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। इसी बीच पिता शेर बहादुर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो योगी सरकार और सिक्किम सरकार से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं कि कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ दो। मैं शेर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से राहटी का गांव का निवासी हूं। मेरा बेटा कौशलेंद्र प्रताप सिंह, मेरी बहू अंकिता सिंह सिक्किम कार दुर्घटना में नदी में गिर गए हैं, तब से गायब हैं। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बचाव कार्य और तेज करने की अपील कर दें। एक बार आज यहाँ 8वां दिन है, हम लोग घटना स्थल पे जाके देख रहे हैं। हमारे साथ जो बचाव कार्य हो रहा था उसमें जो कपड़े, जूता, घड़ी, चश्मा, बैग जो भी मिले हैं उसमें भी एक भी सामान मेरे बेटे और बहू का नहीं प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन प्रार्थना कर रहा हूं कि बचाव कार्य और तेज किया जाए और मैं जब तक अपने बेटे बहू को नहीं ले लूंगा मैं सिक्किम से वापस नहीं जाऊंगा घर। मैं अपने देश के सभी भाइयों से, सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बेटे और बहू को सुरक्षित बचे रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करें।